उनको कुछ करना नहीं था। आप लोग सुने होंगे 52 कसनी, 52 परीक्षा भी कर सकते हैं। उसमें सिकंदर लोदी की चर्चा की गई। उनके धर्म गुरु थे शेख तकी। इतने आक्रोशित हुए कि राजा को भड़का करके, बादशाह को भड़का करके 52 बार हत्या की कोशिश की गई है। जिसमें एक तो आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे प्राय सब कोई, कि पत्थर बांध करके नदी में या तालाब में डुबा दिया, लेकिन वो किनारे पर निकल गए, प्रकट हो गए। उनको सोए हुए काटने की कोशिश की, भाला मारा गया, त्रिशूल मारा गया है विभिन्न जगहों पर, विभिन्न समयों, तलवार, भाला, त्रिशूल आग में जलाने की कोशिश की गई है। विषधर नाग उसके गले में डाल करके डसवाने की कोशिश की गई है और फूल का माला बन गया। ये सब जानने को मिलता है। हमें अफसोस ये हो रहा है कि हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन जितना डिवोशन होना चाहिए वो नहीं है। सब जान रहे हैं कि संत में इतनी शक्ति है, लेकिन उनके वचन के अनुसार डिवोशन कितना है, समर्पण कितना है, लालसा कितनी जगी उनके मार्ग पर चलने की दृढ़ता पूर्वक। अभी तो भजन कबीर साहब को जो आया ना, कहे कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल पछताही। गुरु के वचन का मतलब मैं ये मानता हूं कि उन्होंने जो कहा उसको अगर अमल में नहीं लाया तो आत्मघात है। अब पीछे पछताने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जो जवान हो तुम लोग, अभी करो साधना। घर में आग लग जाएगी तो कुआं खुदने से कुछ नहीं मिलेगा। जो जवान है वो ज्यादा अभी ऊर्जावान हो करके करें। नींद टूट जाए तो बैठ जाए। हाँ, नींद को जीतिए, जिह्वा को जीतिए, संयमित हुई। इंद्रिय सुख के लालच में मत फंसिए। ये ललचाती है और सिद्धि बनाती है। सिद्धि में कुछ रस नहीं है। अब हम लोग सिद्धि बनने वाले हैं, बन गए हैं 99%। लेकिन कहना नहीं चाहिए, मैं कह देता हूं कि स्टूडेंट लाइफ में भी 12-1 बजे रात को अगर नींद टूटी है तो ध्यान करता था। मन होता था कि 2 घंटा बैठेंगे आज। सब दिन ये लगन नहीं रहा, लेकिन लगन नहीं था सो बात भी नहीं। जानते हो, सुनते हो, कुछ भूख नहीं जगाते हो, मरने की तैयारी कर रहे हो, खाली हाथ जाने की तैयारी कर रहे हो। गुरु महाराज ने कहा, खजाने के घर में जाकर के जो खाली हाथ लौटता है वह कितना मूर्ख है, आप समझ लीजिए। तो मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। इसमें
आनंद का खजाना है, सामर्थ्य का खजाना है, ईश्वरत्व का खजाना है। इस खजाने की भूख नहीं है ये भरमाने वाला सुख, ललचाने वाला सुख, दुख में बदलने वाला सुख, अंत में कुछ हाथ न आने वाला चीज, उसको पकड़ रहे हैं। इसको गंभीरता से विचारिए। सुनने से विचारने का महत्व ज्यादा है, विचारने से ज्यादा करने का महत्व है, पाने का महत्व है। सुनना बेकार है यदि विचारे नहीं, विचारना बेकार है यदि किए नहीं, पाए नहीं। हम लोग के हाथ में पाना नहीं है, लेकिन कोशिश हम लोग के हाथ में है। कोशिश करते हो, 1 घंटा ध्यान करते हो, कभी नहीं किया, क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया? हर हमें सताने रहता है क्या? जिस समय काम नहीं रहे उस समय घंटों ध्यान अभ्यास की कोशिश कीजिए। सत्संगी वह क्या है जिसको सत्य की प्राप्ति की भूख नहीं है। आत्मशक्ति को जागृत करने की अगर आपको भूख नहीं है तो आप सत्संग में क्या बैठे हैं? क्या सुना, क्या सत्य का महत्व दिया? महर्षि जी 2 घर द्वार सुख सुविधा छोड़ करके कुआं में खोद करके बाहर में ध्यान करेंगे, मच्छर कटवाएंगे, वो गुफा में बैठ करके महीनों वर्षों ध्यान करेंगे। अब हम लोग को मसहरियों में 1.5 घंटा बैठने में भारी लगता है, तो शर्म करो, शर्म करो, ग्लानि करो कि हम कितने ना समझ हैं, ना समझ भी है। आलसी तो है, ये है ना समझ ही आलसी होता है। समझदार जो होता है वह चेता हुआ रहता है और कुछ करने के लिए तैयार रहता है। गुरु महाराज ने कहा जो श्रेष्ठ लोगों का कहना नहीं मानता उसका भला होना संभव नहीं है। हम लोग का इतना अहोभाग्य है कि गुरु महाराज के कारण हम लोग संत मत को जाने और कबीर साहब को जाने। तो कबीर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणों लोरी। आत्मस्वरूप में झंडा गाड़ो। हम सब में ईश्वर ही है, सत्संगी कहलाता है। अल्लू है वह सत्संगी जो ईर्ष्या द्वेष करता है, ठीक है। अरे सब जब ईश्वर की संतान है, हम परमेश्वर की संतान हैं, भाई भाई हैं, सब में ईश्वर है, तो फिर द्वेष क्यों? ईश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं आप यदि अपने भाई का अहित सोचते हैं? किसी का बुरा सोचना, किसी की निंदा करना, किसी से घृणा करना, ये संत के शिष्य को शोभा नहीं देता है। वह संत के आचरण के विचार के खिलाफ चल रहा है। अपनी इस कमी को हमें दूर करने की आवश्यकता है। हमें किसने कितना आदर किया इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान इस बात को देने की है कि हमने कहां पर आदर देने में कमी की, चूक की, कमी कर दी। मैं बराबर कहता हूं कि एमए का विद्यार्थी मिडिल के विद्यार्थी से नफरत नहीं करता, घृणा नहीं करता, उसको बेवकूफ नहीं कहता, उसको प्रोत्साहित करता है कि बेटे ऐसे पढ़ो, ऐसे आगे बढ़ो। जैसे एमए का विद्यार्थी, मिडिल का विद्यार्थी, वैसे ही अध्यात्म में अगर आप आगे बढ़े हुए हैं तो जो कमजोर है, वह दुष्ट है, गलती कर रहा है, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको
मार संहार कीजिए, उसके प्रति द्वेष भाव अगर रखेंगे तो हमारी तरक्की होगी क्या? लुटनी में समुद्र अटेगा क्या? लुटनी में समुद्र नहीं अटता है। समुद्र के लिए विशाल विस्तृत मैदान चाहिए, जगह चाहिए। ये हृदय जिसमें आप परमात्मा को बसाना चाहते हैं वो उतना ही विशाल होना चाहिए कि उसमें सबको संभाले। और अगर कोई कमजोर है तो उस पर हम तरस खाएं, उसको उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। संतों का मैं समझता हूँ कि ये विचार मुझे बहुत पसंद आया है। मैं जो चिंतन मनन अध्ययन करता हूँ ये विचार मुझे बहुत पसंद आता है। अभी सुन रहे थे ना कि निंदा करने वाले तो भी वो प्यार देते थे। संत की बात तो छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन कभी था, वो अपने शत्रु की प्रशंसा कर रहा था तो दरबारी चापलूसों ने कहा कि वो तो आपकी निंदा करता है, आप उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा मैं शत्रुओं की संख्या घटाना और मित्रों की संख्या बढ़ाना चाहता हूं। शत्रु में भी अगर कोई गुण है तो उसका गुणगान करना चाहिए। ये रावण से सीखिए। हमारे साहिब हुआ कहते थे, जब मंदोदरी चली अपने पति के लाश को लेने के लिए, पति के लाश से मिलने के लिए या जो कहीं अंतिम दर्शन के लिए, तो दरबारों ने रोक दिया कि आप दुश्मन के पक्ष में जा रही हैं। रावण ने कहा ये काम मेरा है और राम का नहीं है। औरत के साथ दुर्व्यवहार करना ये रावण का काम है, ये राम का काम नहीं है। बेहिचक जाओ बेटी, ये सारी वो अतः कर। श्री सद्गुरु महाराज।